वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य शास्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाएर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब हमारे प्यारे गुरुदेव की कृपा से उनके द्वारा आस्वादित और उनके द्वारा कहा गया वचनामृत, जिसमें कि उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और इस गंभीरा लीला के रहस्य को श्री गुरुदेव ने जाना है, अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है, हम तक पहुंचाया है और आज बड़ी ही कृपा करके वो हम सबको अपने इस वचनामृत में अभिषिक्त कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्यारे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में अंत लीला को सूत्र रूप में कहा है, उसका वर्णन किया है और इतने सुंदर सूत्र हैं कि जब उन्होंने अंत लीला का बखान किया है बाद में जा करके, तो वहां भी ये जो सूत्र हैं, मतलब उनमें से अनेक सूत्र वहां पर भी नहीं हैं। मतलब ये सूत्र सिर्फ सूत्र ही नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है ना। कोई सिर्फ अंत लीला का आस्वादन करे, अंत लीला पढ़े श्री चैतन्य चरितामृत की और मध्य लीला का ये जो द्वितीय परिच्छेद ना पढ़े, तो फिर अगर वो नहीं पढ़ेगा तो अधूरा ही रह जाएगा। और यही सोच करके गुरुदेव ने बड़ी ही कृपा करके मध्य लीला के इस द्वितीय परिच्छेद को हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो हम चर्चा कर रहे थे, उपवनोद्यान देखी वृंदावन ज्ञान, तहाँ जाए नाचे गाए खड़े मूर्छा जान। श्रीमन महाप्रभु फिर से प्रिया जी के उस गंभीर भाव का आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ किशोरी जी माथुर विरहिणी हैं, जहाँ वो सोचती हैं कि श्याम सुंदर तो मथुरा चले गए और अब मैं एकाकी हूं और हर चीज चाहे चटक पर्वत हो, जो कि श्रीमन महाप्रभु देख रहे हैं प्रिया जी के महाभाव युक्त आंखें लेकर, मन लेकर, तो वो भी गिरिराज जी की याद दिलाते हैं। सिंधु जो है
समुद्र, साक्षात यमुना नदी दिखती है उन्हें। और अब ये जो उपवन उद्यान है, जगन्नाथ वल्लभ नामक जो उद्यान है नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में, वो उन्हें साक्षात श्री वृंदावन दिख रहा है। हमने पिछली दफा चर्चा की कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैशाख की पूर्णमासी के रात्रि को विहार करने लगे अपने सबसे अंतरंग पार्षदों के साथ, और उनमें स्वरूप दामोदर जी शामिल हैं। स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय, ये सब अंतरंग पार्षद उनके साथ। और जब वो विहार कर रहे हैं तो उन्हें उस जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में वृंदावन का भान हो रहा है। जैसे वृंदावन की शोभा होती है वैसे ही उस उद्यान की शोभा है। तब सोचिए, माथुर विरहिणी प्रिया जी अगर श्री वृंदावन की शोभा को देखेंगी तो यहाँ का चप्पा चप्पा उनको श्याम सुंदर की ही याद दिलाएगा। उनके साथ जो केली विलास होता था, उनको जो वो सुख देती थी, उन सब दिनों की स्मृति ही उनके हृदय में उत्पन्न होगी। और ऐसा ही हो रहा है श्रीमन महाप्रभु के साथ। तो हमने चर्चा की थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते करते वो इतने आत्महारा हो गए श्री कृष्ण की यादों में। उन्हें लगा जैसे वसंत काल का आगमन हो गया है श्री वृंदावन धाम में, और उसी भाव से मिलता जुलता कोई गीत गोविंद का ललित लवंग लता परिशीलन ये सुनाने को कहा स्वरूप जी से। और स्वरूप दामोदर जी ने जब सुनाया तो वो एक एक वृक्ष के नीचे जाकर अपने भाव में डूब करके उस पद का आस्वादन करने लगे। और फिर अचानक उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जिसका वर्णन हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी करते हैं। प्रति वृक्ष वल्ली ऐचे भ्रमिते भ्रमिते, अशोकेर तले कृष्ण देखे आचंबिते। श्री कृष्ण के यादों में डूब करके भ्रमण कर रहे हैं, और अचानक श्याम सुंदर का दर्शन हो गया उन्हें। कृष्ण देखी महाप्रभु धाइया चौलीला, आगे देखी हास्य कृष्ण अंतर्धान हुईला। श्रीमन महाप्रभु ने देखा श्री कृष्ण साक्षात उन्हें दिख रहे हैं, और थोड़ा हंस करके श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। अपने लोगों का जो प्रेम विवर्धन करने की बड़ी ही सुंदर नीति जानते हैं, तरीका जानते हैं श्याम सुंदर। स्वजन प्रेम विवर्धन चतुर शिरोमणि एक नाम है उनका, और उसी आदत की वजह से उन्होंने दर्शन दिया और अंतर्ध्यान हो गए। आगे पाइला कृष्ण तारे पुनः हराइया, भूमि ते पड़िला प्रभु मूर्छित होइया। श्री कृष्णेर अंग गंधे भरिलो उद्यान, सेई गंध पाइया प्रभु होइला अचेतन। तो श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जिनकी स्मृति में वो विह्वल हैं, रात्रि भर विह्वल रहते हैं। और इस समय जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में भी वो बहुत विह्वल थे, और अचानक दर्शन पाया और मानो अमूल्य रत्न को पाया, और वो हाथ से छूट गया, खो गया कहीं वो रत्न। तो ऐसे में क्या अवस्था होगी? ऐसे में बड़ी ही वेदनायुक्त, बड़ी ही दर्दनाक अवस्था हुई श्रीमन महाप्रभु की, क्योंकि श्री कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन छोड़ गए अपने पीछे अपनी
सुंदर, मत्त कर देने वाली, बेचैन कर देने वाली, शीतल कर देने वाली सुगंध को, और वो जो श्री कृष्ण की अंग गंध थी वो समस्त उद्यान में छा गई। मोहनाख्या महाभाव स्वरूपिणी हमारी गौर किशोरी, यानी हमारे गौरांग महाप्रभु उसका आस्वादन करके ऐसे आत्महारा हो गए कि वो मूर्छित होकर गिर पड़े उस उद्यान में। गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकार साक्षात उद्दीपन का गान सुनते सुनते श्रीमन महाप्रभु ने अशोक वृक्ष के तले श्री कृष्ण को देखा, और जैसे ही देखा विरह के महावेग में वो राधा भाव के साथ उनके तरफ, श्याम सुंदर की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन अचानक ही वो विद्युत की तरह दर्शन दे करके और जैसे कहीं खो गए, अड़ाल में चले गए, छिप गए। जैसे बिजली अचानक कौंधती है अंधेरे को चीरती हुई, लेकिन उस बिजली के क्षण भर को देखने से अंधेरा मानो और बढ़ जाता है ना। वो तो गायब हो जाती है, अंधेरा और बढ़ जाता है। ऐसी ही कुछ अवस्था हो गई गौर सुंदर की। गुरुदेव कहते हैं इतनी अमूल्य संपत्ति को पाना और संग संग खो देना, तो फिर ऐसे में क्या देह में चेतना रह सकती है? क्या देह में कोई ज्ञान रह सकता है? मूर्छित हो गए महाप्रभु। और इस लीला का वर्णन कर रहे हैं हमारे गोस्वामी पाद। श्री कृष्ण तो अंतर्हित हो गए, लेकिन उनकी अंगगंध सारे उद्यान में भर गई, और वही परिमल, वही अंगगंध किशोरी जी के नासारंध्र यानी नाक में प्रवेश करती है। तब उनकी अवस्था क्या होती है? गुरुदेव कहते हैं अगर किसी की भी नासा में, नाक में श्री कृष्ण की अंगगंध प्रवेश करेगी तो उसको मूर्छा होगी ही, है ना। हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अपनी श्री चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में, निरंतर नासाय पैसे कृष्ण परिमल, गंध आस्वादिते प्रभु होइला पागल, कृष्ण गंध लुब्ध राधा सखी के जे कोहिला, सेई श्लोक पढ़ी प्रभु अर्थ कोहिला। तो ये जो श्री कृष्ण अंग गंध है, अगर वो भी श्री कृष्ण के साथ अंतर्हित हो जाती तो शायद इतनी मत्तता या इतनी जो अचेतनता आ गई, ये जो होश खो बैठे महाप्रभु, शायद ऐसा ना होता। लेकिन ये अंग गंध नहीं गई, ये तो अंग गंध वहीं रह गई। और ये जो अंग गंध है श्याम सुंदर की, वो निरंतर नाक में प्रवेश कर रही है, और इस गंध का आस्वादन करके श्रीमन महाप्रभु पागल हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। ये श्री कृष्ण की अंग गंध है भी उन्मत्तकारी, उन्मादित करने वाली। तो प्रिया जी ने अपनी सखी को श्री कृष्ण गंध पाने के बाद जो कहा, कुछ वही बात श्रीमन महाप्रभु कहने लगे। गुरुदेव कह रहे हैं नासारंध्र में गोविंद की अंग परिमल श्री राधा जी के भाव में आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, मानो कि वो साक्षात प्राणनाथ को देख रहे हैं। और इस समय अर्ध बाह्य दशा में श्री स्वरूप दामोदर जी को कह रहे हैं, सखी अपने आप को श्री राधा जी ही समझ रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। अंत लीला का जब वो आस्वादन कर रहे हैं गंभीरा में बैठ करके, ये जो मातुर विरह का आस्वादन कर रहे हैं हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु, तो कहीं से भी अपने आप को श्री कृष्ण नहीं समझ सकते। राधा भावे सुख दुख
उठे सदा अंतरे। यही हालत है उनकी। प्रिया जी के भाव में ही सुख और दुख का आस्वादन करते हैं वो गंभीरा में बैठकर। आपको ये बताया कि ये जो विरह है देखने में तो बड़ा दर्दनाक लगता है, लेकिन ये बड़ा ही आस्वाद्य है, क्योंकि आनंद से उत्थित है। प्रेम का ही एक स्वरूप है और प्रेम ही परम आस्वाद्य होता है। तो श्रीमन महाप्रभु जब प्रिया जी का भाव लेकर के इस अंग गंध का आस्वादन कर रहे हैं, तो मानो वो अपने प्राणनाथ को देख पा रहे हैं और अर्धबाह्य दशा में हैं। आधा बाहर हैं तो आधा अपनी आंतरिक दशा में हैं, खुद को प्रिया जी ही समझ रहे हैं और स्वरूप दामोदर जी को अपनी सखी समझ रहे हैं, ललिता जी, और कह रहे हैं कस्तूरी लिप्त नीलोत्पल तार जयी परिमल ताहा जिनी कृष्ण अंग गंध व्यापे 14 भुवने करे सर्व आकर्षणे नारी गणेर आंखी करे अंध। सखी है कृष्ण गंध जगत माताए नारीर नासाय पैसे सर्व काले ताहा बैसे कृष्ण पासे धोरी लोइया जाए। परकीया भाव का आस्वादन। परकीया भाव में प्रिया जी का श्री कृष्ण आस्वादन योग माया द्वारा क्या सुंदर लीला संपादन हुई है। ऐसी लीला का संपादन योग माया ने किया है जहां पर रसो वैसह श्याम सुंदर ने परकीया भाव में अपनी नित्य कांताओं की उच्छलित प्रीति, जो कि महाभाव की कक्षा तक गई है, अधिरूढ़ महाभाव तक, मादनाख्या महाभाववती प्रिया जी और मोहनाख्या महाभाववती प्रिया जी, इसका आस्वादन, उस प्रेम का आस्वादन किया है इस परकीया भाव के कारण ही। इसी परकीया भाव के चलते प्रिया जी मानो बड़ी ही मजबूरी में कह रही हैं कि हम तो अपनी कुल मर्यादा को लेकर बैठे ही थे। ये जो मेरा धैर्य था पर्वत की तरह, ये अचल अटल था ही, लेकिन क्या करें। श्री कृष्ण का जो अंग गंध है वो कैसा है? कस्तूरी लिप्त नीलोत्पल। यानी कस्तूरी को अगर नील कमल पर लेप दिया जाए तो जो उसकी गंध निकलती है, ऐसी श्री कृष्ण की अंग गंध है। और जानती हो, सिर्फ मेरी नाक तक आई ऐसी बात नहीं है, 14 भुवन तक, पूरे ब्रह्मांड में ये कृष्ण अंग गंध फैली हुई है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। ये सब कुछ आकर्षित कर लेती है। मेरा धैर्य, मेरी लोक लाज, मान मर्यादा, लोक अपेक्षा, सब कुछ समाप्त करे सर्वाकर्षणी। और मैं देख ही नहीं पाती हूं कि मैं किस कुल में हूं। इस कुल में हूं, वहां जाऊंगी तो इस कुल और उस कुल, दोनों कुल की हंसी उड़ेगी। मैं तो कुल वधू हूं ना। लेकिन नारी की आंखें अंध कर देती है। ऐसी ये श्री कृष्ण की अंग गंध है कि मैं कुछ नहीं देख पाती, विवश हो जाती हूं। जब पूरा ब्रह्मांड ही विवश हो जाता है तो फिर मैं विवश क्यों नहीं होंगी। सखी हे कृष्ण गंध जगत माताए नारीर नासाए पैसे सर्व काले तहां बैसे। गौर सुंदर प्रिया जी का महाभाव लेकर आस्वादन कर रहे हैं और खुद को मजबूर नारी समझ रहे हैं, प्रिया जी समझ रहे हैं, किशोरी जी समझ रहे हैं, मजबूर है। एक तरफ कुल की मर्यादा है, लोकलाज, वेद धर्म, सब कुछ है और सब कुछ समाप्त हुआ जाता है। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के प्रति
अगाध प्रीति है। इसीलिए कह रही है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। ये श्री कृष्ण की जो अंग गंध है ना, ये तो जगत को ही मतवाला कर देती है, जगत ही पागल हो जाता है। तो मैं तो सिर्फ एक विवश नारी हूं ना। अगर मेरी ऐसी अवस्था हो गई तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, प्रश्न भी मत करो। जब जगत ही मत हुआ पड़ा है तो मैं क्या जगत के बाहर हूं? नरवत लीला है हमारी किशोरी जी की। आदि शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है श्याम सुंदर की, लेकिन इस नर लीला में स्वयं को भूल गए हैं, दोनों ही भूले बैठे हैं। और साधक भी तत्व रूप में तो जानेगा कि वो कौन है, लेकिन जब लीला में प्रवेश करता है तो उसे भूलना होगा कि वे दोनों कौन हैं। तो सखी हे कृष्ण गंध जगत माताए, नारी नासाय पैसे सर्वकाले ताहा बैसे। कोई उपाय नहीं है सखी। अरे नारी के नाक में जबरदस्ती ये कृष्ण अंग गंध प्रवेश कर जाती है और वहां पर थाना करके बैठ जाती है। वहां ये अपना स्थान बना लेती है, ये छोड़ती नहीं है नारी के नाक को, ये हमेशा के लिए प्रवेश कर जाती है। तो मेरी मत्तता का कारण है, जब जगत ही मत्त है और ये अपने आप प्रवेश कर जाती है, नाक बंद करने का भी कोई उपाय नहीं है, ये जाएगी ही। और क्या करती है जानती हो? तो मुझे दोष मत दो। मर्यादा के लंघन का, लोकलाज के लंघन का, गुरुजन की आज्ञा के लंघन का मैं क्या करूं? ये कृष्ण अंग गंध मुझे और समस्त नारी को श्री कृष्ण के पास पकड़कर ले जाती है। हम चाहे ना चाहे हम मजबूर हैं, हम मत हैं। मत व्यक्ति भला क्या जानता है, उसे कोई सुध रहती है क्या अपनी? उसे आसपास की ऊपर नीचे की कोई सुध नहीं रहती। तो ये श्री कृष्ण अंग गंध समस्त त्रिभुवन में व्याप्त है। सारा त्रिभुवन श्री कृष्ण अंग गंध से मत्त है। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो श्री कृष्ण की अंग गंध है वो एक माधुरी है, अनंत माधुरी है श्री कृष्ण की, अनंत। उसमें एक है श्री कृष्ण अंग गंध जो विशेष है, जो मत्त कर देती है। और उसका आस्वादन नासा रंध्र के द्वारा ही होता है, नाक के द्वारा ही होता है। और ये विशेष रूप से आकर्षित करके श्री कृष्ण के निकट ले जाती है। ऐसी है ये श्री कृष्ण अंग गंध। और आगे किशोरी जी कह रही हैं, श्रीमन महाप्रभु ही किशोरी जी के भाव को लेके कह रहे हैं, नेत्र नाभि वदन कर युग चरण एई अष्ट पद्म कृष्ण अंगे कर्पूर लिप्त कमल तार जैछे परिमल सेई गंध अष्ट पद्म संगे। श्री कृष्ण के समस्त अंग में ये गंध व्याप्त है। कमल की गंध, कर्पूर लिप्त कमल की जो गंध होती है, कस्तूरी लिप्त नील कमल की जो गंध होती है, तो और भी इस रहस्य को खोल रही हैं किशोरी जी। महाप्रभु किशोरी जी के भाव में कह रहे हैं, ये जो श्री कृष्ण है ना, इनके अंग में 8 कमल खिल रहे हैं, 8 कमल। अरे एक कमल के गंध से शायद खुद को बचा भी लूं, 8 कमल और उनकी गंध कैसी है, कर्पूर लिप्त कमल जैसी। 2 तो नेत्र हैं, एक नाभि है, नेत्र कमल, नाभि कमल, मुख कमल, और फिर 2 करयुग हैं, 2 हस्त कमल हैं और 2 चरण कमल हैं। तो ये 8 पद्म, 8 कमल श्री कृष्ण के संग हमेशा रहते हैं। और ये जो गंध है,
ये इन 8 कमलों में सदा व्याप्त रहती है। तो श्रीमन महाप्रभु प्रिया जी के महाभाव को लेकर प्रलाप कर रहे हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण में 8 कमल हैं, 2 नेत्र हैं, 1 श्रीमुख है, 2 हाथ है, नाभि देश है, 2 चरण है, और ये 8 कमल श्री कृष्ण के अंग में हैं। और इन 8 पद्मों या कमलों के संग उनकी गंध भी है, और ये जो गंध है ये कोटि कोटि कमलों की गंध से भी बहुत तीव्र है। महाभाववती प्रिया जी, मोहनाख्या महाभाववती, जहां समस्त विकार ही सुदीप्त हैं और जहां सारे एहसास भी बहुत गहन हैं, सारे अनुभव बहुत गहरे हैं, और श्रीमन महाप्रभु उसी मोहनाख्या महाभाव के उन प्रगाढ़ अनुभवों को ही यहाँ कह रहे हैं। प्रगाढ़ अनुभव है उनका, और वो कह रहे हैं कि कोटि कोटि पद्म गंध से भी ज्यादा इन 8 पद्मों की गंध है। तो आगे कह रहे हैं, हरे नारीर तनु मन नासा करे घूर्णन। हरे नारीर तन मन, मैं विवश नारी हूं। ऐसी हरण करने वाली शक्ति है श्याम सुंदर की इस अंग गंध में, इन 8 कमलों के तीव्रतम गंध में, कि नारी का तन और मन सब हरण कर लेती है ये गंध। नासा करे घूर्णन, मेरी नाक ले नहीं पाती, नाक ही चक्कर खाने लगती है। कैसी अभिव्यक्ति है, जगत में कहीं ना सुनी गई ना पढ़ी गई। ये महाभाव के शब्द हैं, इनकी क्या व्याख्या हो सकती है भला सोचिए। हरे नारीर तनुमन नासा करे घूर्णन, खसाए नीवी छुटाए केशबंध। नाक चक्कर खाने लगती है और नारी का तन मन उसके नियंत्रण में नहीं रहता। खसाए नीवी छुटाए केशबंध, सारे बंधन छूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। नीवी बंधन हो, केश बंधन हो, लोक लाज हो, कुल धर्म की मर्यादा हो, सब खत्म हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई धर्म बाकी नहीं रहता, किसी अधर्म की बात मन में नहीं रहती, कोई पाप नहीं रहता, कोई पुण्य नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। आत्महारा हम हो जाते हैं, नाक ही जब चक्कर खाने लगती है। तो तन भी गया और मन भी गया, तो फिर रहा क्या? जब मन ही चला गया, तन ही चला गया, तो फिर कहाँ रही मर्यादाएं और कहाँ रहा कोई बंधन ही। करिया आगे बाउरी नाचाए जगत नारी, हैनो डाकाती कृष्ण अंग गंध। पागल कर देती है ये कृष्ण अंग गंध, और जगत की स्त्री को नचाती है। हे सखी, ये जो श्री कृष्ण अंग गंध है, ये बहुत बड़ी डाकू है, डकैती करती है, डकैती। तन भी ले गई, मन भी ले गई, मत कर दी, हमें कहीं का नहीं रहने दिया। कितनी प्रगाढ़ प्रीति है प्रिया जी की श्याम सुंदर में, कितनी प्रगाढ़तम। अगर हमारे गौर सुंदर ने इस तरह से आस्वादन नहीं किया होता, तो किशोरी जी की इतनी गहन प्रीति कि वो प्रेम लक्ष्मी है, वो प्रेम साम्राज्ञी है, वो प्रेम का अथाह समुद्र है, ये भला कैसे पता चलता जगतवासियों को? गौर सुंदर की बड़ी कृपा है। नहीं तो लोग राधे राधे तो कहते रहते, पर राधा रानी क्या तत्व है उसका लेश मात्र भी भला कौन जान पाता? कोई नहीं जान पाता। इसीलिए यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं
कि नारियों के ऊपर, विशेषतया गोपिकाओं के ऊपर, क्योंकि वो महाभाववती हैं। याद रखिए, श्री कृष्ण की जो माधुरी है वो प्रेम के बिना आस्वादन नहीं की जा सकती। जिसका जितना प्रेम, वो उतना ही श्री कृष्ण की माधुरी का आस्वादन कर सकता है। महाभाववती ब्रज गोपिकाओं का प्रेम महाभाव की कक्षा का है, साधारण प्रेम नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते, अचिंत्य व्यापार है। तो उनके ऊपर श्री कृष्ण अंग गंध का अतुलनीय प्रभाव है, श्री कृष्ण की बंसी माधुरी का अतुलनीय प्रभाव है, श्री कृष्ण के अधर रस का अतुलनीय प्रभाव है ना। श्री कृष्ण की प्रेम माधुरी का, उनके रूप माधुरी का अतुलनीय प्रभाव है। हम नहीं समझ सकते, हमारे पास महाभाव नहीं है, हमारे पास प्रेम नहीं है, हमारे पास श्रद्धा तक नहीं है, हम क्या समझेंगे। तथापि सुनते सुनते होई बे बड़ो हित, कविराज जी कह गए हैं, इसीलिए श्रवण करना ही हमारे लिए हितकर है, इसीलिए सुन रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव के अनुगत्य में। गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि हमने एक दृष्टांत दिया था, कभी गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया था कि वन पथ में एक पथिक चल रहा है। एक राहगीर, हठात उसने क्या देखा कि एक नेवले ने एक सांप को पकड़ लिया और सांप को उसने बीच में से खा लिया। सांप के 2 टुकड़े हो गए। और उसके बाद वो जंगल में से एक किसी पौधे की जड़ को खोज करके ले आया और उसने उस सांप के उस खंडित प्रांत में लगा दिया, तो सांप जुड़ गया और उसके प्राण वापस आ गए। तो जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से इस घटना को देखा कि इस तरह से 2 भाग में अगर कोई हो जाए और उसको ये जड़ छुआ दी जाए तो फिर से वो जुड़ जाएगा और उसका जीवन वापस आ जाएगा, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी जड़ है, इसे मैं लेकर जाऊंगा। जैसे ही उसने सोचा और उसने उस जड़ को छुआ तो वो उसी समय अंधा हो गया और भय से उसने जड़ को छोड़ दिया। छोड़ते ही उसकी दृष्टि लौट आई। गुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रज गोपिकाओं के साथ भी ऐसा ही है, ये भी छोड़ सकती हैं पर छोड़ नहीं भी सकती हैं, क्योंकि गंध ने ही इन्हें पकड़ लिया है, इन्होंने गंध को नहीं पकड़ा। इन्होंने पकड़ा होता तो वे छोड़ देती शायद, पर श्री कृष्ण के अंग गंध ने ही इन्हें घेर लिया है, पकड़ लिया है। बाहर कोई वस्तु होती तो छोड़ी जा सकती, अब नासा रंध्र में ही प्रविष्ट है, अंदर तक चली गई है और वासा करके बैठ गई है, स्थान बनाकर बैठ गई है, चाहे तो भी नहीं छोड़कर जाने वाली है ना। तो इसीलिए नारी नासाए पोषे सर्व काले ताहा बोइशे कृष्ण पाशे धोरी लैया जाए। सोचना नहीं है कि श्री कृष्ण के पास कैसे जाना है, ये गंध ही ले जाएगी, कार्य कर देगी। आप चाहो या ना चाहो, इस अंग गंध का यही गुण है। अगर भीतर चली गई तो बाहर नहीं आएगी। तो आगे कहते हैं, सेई गंधेर वश नासा सदा करे गंधेर आशा, कभू पाए कभू नाही पाए। हमारे प्यारे आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की लेखनी कितनी सुमधुर है। से गंधेर वश नासा, हे सखी मेरा अपनी नाक पर वश नहीं चल रहा। मेरी ही नाक है पर मेरा ही कहना ये नहीं मानती है, बाहर की वस्तु ने इस पर अधिकार कर लिया है, गंध बैठ गई है वहां पर। सदा करे गंधेर आशा, अब ये जो एक बार गंध का आस्वादन ले लिया है इस नाक ने, अब इसको वही गंध चाहिए हर पल हर क्षण। कृष्ण अंग गंध ही इसकी जीवातु है, इसका प्राण है। कभू पाए कभू ना ही पाए, पाइले पिया पेट भरे, पीऊं पीऊं तबु करे, ना पाइले तृष्णाए मरी जाए। आहा, धन्य अति धन्य है हमारे प्यारे आचार्य
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को धन्य अति धन्य है, कृतार्थ हैं हम कि वो हमारे आचार्य हैं। उनकी इतने सुंदर शब्द हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। महाप्रभु के भाव को, प्रिया जी के महाभाव को बड़ी ही सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं हमारे आचार्य। ऐसे आचार्यों के होते हुए डर किस बात का। सो से गंधेर वश नासा, इसी गंध के वश में हमारी नाक है और सदा गंध की आस लगाए बैठी रहती है, परंतु इसे कभी मिलती है ये गंध तो कभी नहीं मिलती है। और जब मिलती है तो पी करके ये अपना पेट भरती है। नाक अपना पेट भरती है। देखिए क्या मानवीयकरण अलंकार है। नाक अपना पेट भरती है और पेट भरने के बाद भी कहती है और दो और दो और दो, पीऊं पीऊं तब वो करे, है ना। श्री कृष्ण की माधुरी ऐसी ही है। तृष्णा बाढ़े निरंतर, है ना। ये ऐसा ही ये भजन है, ऐसी ही उनकी माधुरी है। तृष्णा शांति नहीं, तृष्णा बाढ़े निरंतर। नाक की भी तृष्णा शांत नहीं होती है। गंध जब मिल जाती है, इसका पेट भर जाता है इस नाक का, लेकिन तब भी कहती है और दो और दो और दो और दो। ना पाइले तृष्णाएं मरी जाए, प्यासी मरने लगती है जब इसको ये अंग गंध नहीं मिलती है। देखिए ये महाभावती गोपियां और उस पर भी मोहनाख्या महाभावती हमारी प्यारी प्यारी किशोरी जी, और उनके महाभाव को लेकर के अपनी लीला का आस्वादन कर रहे हैं हमारे प्यारे गौरहरि, गौर किशोरी रूप में। तो पेट भर जाता है, गुरुदेव कहते हैं, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और यदि नहीं मिलती तो प्यास से मर ही जाएंगे। पान कर लें तो भी सुख नहीं है, और पान नहीं करें तो सुख है ही नहीं। पान करके भी सुख नहीं मिला, क्योंकि और है ना। सुख तो तब मिलेगा ना जब पेट भर ही जाए। पेट भर गया है लेकिन तृष्णा नहीं मिटी। जगत की ऐसी किसी वस्तु के साथ होता है क्या? पेट भर गया है लेकिन तृष्णा ना मिटे। यहां तो हमने एक शब्द सुना है, उकताना, ऊब जाना, बोरिंग, लेकिन गोपिकाओं के महाभाव के सामने श्री कृष्ण की माधुरी कैसी है? सदा सर्वदा नव नवायमान अनुस्वाभिनवम। स्वभाव ही ऐसा है श्री कृष्ण की माधुरी का कि वो हर पल हर क्षण नव नवायमान ही होती रहती है। हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन गोपिकाएं अपनी महाभाव द्वारा उसका आस्वादन करती हैं, और हमारी किशोरी जी उसका भरपूर आस्वादन करती हैं, तो भी किंतु तृषित रहती हैं, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं ये पिपासा तो कभी मिटेगी नहीं। जितना ही पान करो, पीऊ पीऊ तब हो करे, और ना पहले तृष्णाएं मरे जाए। तो अब ये किस रास्ते पर जाएं? जाने का तो कोई रास्ता नहीं, सारी दिशाएं बंद हैं। पाया तो मरे, नहीं पाया तो मरे, बचने का क्या उपाय है? इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, अगर कोई ये कहे कि अच्छा ऐसी अवस्था ना आए तो ही तो अच्छा है ना, ना जाओ श्री कृष्ण के पास, तब तो ये गंध नहीं आएगी। तो इसका भी उत्तर है हमारे आचार्यों के पास। हमारे कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, मदन मोहनेर नाट पसारी गंधेर हाट, जगन नारी ग्राहक लुभाए, बिना मूल्य दे गंध, गंध दिया करे अंध, घर जाइते पथ ना ही पाए। गुरुदेव कह रहे हैं, गंध का बाजार लगाकर बैठे हैं श्री मदन मोहन जी, श्याम सुंदर जी, और जब हाट है तो पैसा देना होगा ना भाई। जब बाजार में जाएंगे तो पैसा देकर ही तो खरीदेंगे कोई वस्तु। तो बोले ना पैसा देना नहीं होगा,
बिना मूल्य ही दे देते हैं ये गंध श्याम सुंदर, और गंध देते ही अंध कर देते हैं। तब घर वापस जाने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। ये तो ब्रज किशोरियों की बात हो रही है। अगर हम तो देखें तो ऐसे कितने साधक हैं कि जिन्हें थोड़ा सा अनुभव प्राप्त हुआ श्री कृष्ण माधुरी का कथा के रूप में ही, तो भी उनका सब कुछ छूट गया, घर बार, अपने परिजन, अंध हो गए, वापस लौटने का रास्ता भूल गए, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो बिना मूल्य ही बेच देते हैं और गंध देकर अंध कर देते हैं, तब घर जाने का उपाय नहीं, अंधे हो गए हैं ना, अब तो ऐसी अवस्था हो गई है। और उसी गंध का आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, पागल हो गए हैं, उन्मादित हो गए हैं। धीरे धीरे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय सहित भक्तगण अनेक उपाय करके श्रीमन महाप्रभु को जगन्नाथ वल्लभ उद्यान से वापस गंभीरा में लेकर आए, और उनकी यही है दिव्य उन्माद लीला। गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कहा नाही सुनी जे जे भावेरु विकार, से भाव होय प्रभुर शरीरे प्रचार। जिन जिन भाव विकारों के बारे में कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं, श्रीमद् भागवत में भी नहीं है, कहीं किसी शास्त्र में भी नहीं है, ऐसे ऐसे अनुपम भाव श्रीमन महाप्रभु के सुंदर शरीर पर प्रकाशित होते हम सुनते चले आ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, श्री राधा जी का हृदय तो बहुत गंभीर है, इसलिए राधा रानी में ये व्यक्त नहीं होता, लेकिन ये भाव तो जब श्री कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के रूप में, तब इस महाभाव का आस्वादन करके किस प्रकार के विकार उठ रहे हैं, तो वर्णन आया, हस्त पदेर संधि जतो बितस्ति प्रमाणे, संधि छाड़ी भिन्न होय चर्म रहे स्थाने। हस्त पद शिर सब शरीर भीतरे, प्रविष्ट होय कूर्म रूप देखिए प्रभु रे। एक एक हाथ लंबे श्रीमन महाप्रभु के अस्थि संधि खुल करके बड़े बड़े हो गए। ये जो हाथों के जोड़ हैं, ये जो उंगलियों के जोड़ हैं, ये कितने कितने हाथ लंबे हो गए, बड़े बड़े हो गए, फैल गए, दीर्घकाय शरीर हो गया। वैसे ही बहुत दीर्घ है हमारे श्रीमन महाप्रभु, और उनके मतलब उनकी हड्डियां अलग अलग हो गई, सिर्फ हड्डियों की जोड़ की जगह चमड़ा ही दिख रहा है, और दिख रहा है वो चमड़ा, फैल गया शरीर। और ये अस्थि संधि वियोग की कथा हम सुना चुके हैं आपको। और फिर हाथ और पैर ऐसे नरम हो जाते हैं कि ऐसे गल जाते हैं कि वो सिकुड़ जाते हैं, और श्रीमन महाप्रभु का प्रकांड शरीर एक कछुए की तरह हो जाता है, जैसे कछुए के अंदर उसके हाथ पैर सिकुड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु एकदम कूर्माकृति धारण कर लेते हैं। और इस तरह की बात, इस तरह के विकार कभी कहीं नहीं सुने गए। महाप्रभु में ही ये व्यक्त है। इसीलिए कहा गया, जहां नहीं देखी सुनी श्री भागवते, से ही सब विकार प्रकाशे शची सुते। इस विरह का वर्णन भागवत में भी देखा नहीं जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं, और गोपिकाओं में इस प्रकार का कोई विकार नहीं देखा जाता है। और प्रिया जी का जो चित्र जल्प है श्री भ्रमर गीत में, वहां भी इस प्रकार का विकार देखा नहीं जाता है, श्रीमद् भागवतम में है ही नहीं। पर हाँ, हमारे श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने श्री गोपाल चंपू में लिखे हैं कि जब भ्रमर गीति समाप्त हुई, प्रिया जी ने जब भ्रमर गीति उद्धव जी के सामने कही और वो जब समाप्त हुआ, तब सखियां जब श्री राधा जी के पास आई तो वो उनको पहचान नहीं पाई। माथुर विरह का इतना प्रगाढ़ आस्वादन किया इस भ्रमर गीति में, इतना चित्र जल्प था कि प्रिया जी की देह विकृत हो गई। वहां पर श्रीमन महाप्रभु की कूर्माकृति और अस्थि संधि वियोग का कुछ आभास मिला।
गोस्वामी पाद की वाणी में ही ये उपलब्ध है, अन्यथा अन्य जगह ये उपलब्ध नहीं है। सखियां उन्हें पहचान नहीं पाई। लेकिन प्रिया जी का वो भाव गंभीरा में गंभीरा नाथ श्री गौरांग महाप्रभु के श्री विग्रह पर प्रकाशित हुआ। प्रिया जी का वो दर्द, वो वेदना श्रीमन महाप्रभु अनुभव कर रहे हैं, प्रकाशित भी कर रहे हैं, जगत को दिखा रहे हैं। देखो, ऐसे नहीं मैं किशोरी जी के वश में हूं। श्री कृष्ण ऐसे नहीं प्रिया जी के चरण पलटते, सम्मान करते उनके चरण या उनके चरणों पर ऐसे ही नहीं गिर पड़ते। प्रिया जी का प्रेम परम महान है, और प्रेम के वश में ही तो जनार्दन है, श्याम सुंदर है। जिसका जितना प्रेम, उसके प्रति हमारे प्यारे गोविंद की उतनी ही वश्यता। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है वो अगाध सिंधु की तरह है। इस प्रेम सिंधु का विशेष धर्म है, और ये जो विशेष धर्म है वो दो प्रकार का है। एक है आकर्षण और दूसरा है विकर्षण। आकर्षण का मतलब खींचना और विकर्षण का मतलब है ठेलना। जैसे कि समुद्र में दो धर्म होते हैं, एक आकर्षण और एक विकर्षण। कई बार समुद्र इस प्रकार से उछलता है कि जो किनारे पर कोई वस्तु है उसको भी खींच कर ले जाता है, और कभी कभी ये हालत होती है कि अगर वहां आप पैसा भी डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो समुद्र उसे लेते नहीं, उसको वापस तीर पर छोड़ जाते हैं, वो पैसा वापस आ जाता है। तो ये सिंधु का धर्म है। गुरुदेव कह रहे हैं जहां पर ये विशालता होगी, जहां पर गंभीरता होगी, गहराई होगी, वहां पर ही ये धर्म रहेंगे, यानी आकर्षण और विकर्षण। जैसे श्रीमन महाप्रभु के श्री विग्रह पर था आकर्षण और विकर्षण। विकर्षण में उनके हाथ पांव की संधि छूट गई, है ना, चमड़ा ही दिखता था, और आकर्षण में कूर्माकृति हो गई। तो प्रेम सिंधु में भी इस प्रकार का धर्म है। प्रिया जी के विशाल उस दिव्योन्माद का जो भाव है वो अपना कार्य श्रीमन महाप्रभु पर कर रहा है, और उसी की परिणति से ये भाव हम देख पा रहे हैं। तो जब ये भाव आकर्षण कर रहा है, खींच रहा है, तो कूर्माकृति कर रहा है, और जब ठेल रहा है, विकर्षण कर रहा है, तो अस्थि अपनी संधियों को छोड़कर जा रही है। याद रखिए, श्री गौर सुंदर हैं, सच्चिदानंद रसमय देहयुक्त। उनकी जो देह है सच्चिद आनंद से बनी है। वहां कोई भी धर्म उपस्थित हो सकता है, मानव नहीं है वो। प्रेममय है, और प्रेममयी और रसमय, महाभाव और रसराज का मिलित विग्रह है श्रीमन महाप्रभु। ए मतो अद्भुत भाव शरीरे प्रकाश, मने ते शून्यता वाक्य हा हा हुताश। तो जब ये महाभाव के विकार, ये सात्विक विकार श्रीमन महाप्रभु के दिव्य विग्रह पर प्रकटित होते हैं, तो उनके मन में शून्यता आ जाती है। मन कुछ और नहीं सोच पाता है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में उनकी अपनी स्वीकारोक्ति है गौरहरि की। शून्यायतम जगत सर्वम, सारा जगत सूना है मेरे लिए आपके बिना है गोविंद। और वाक्य में हा हा हुताश, सिर्फ हाहाकार बोलते हैं तो हाहाकार। तो इस प्रकार अद्भुत भाव श्रीमन महाप्रभु के विग्रह पर प्रकाशित है। मन में शून्यता है, सारा विश्व शून्य है, और हाहा हुताश कैसा है वो भी लिखा है हमारे कविराज गोस्वामी जी ने। कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन। कहारे कहिबो केबा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बोक। एई मतो विलाप करे विवल अंतर, रायर नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। दिन रात इसी प्रकार का विलाप है श्रीमन महाप्रभु का।
जहां वो बार बार सिर्फ यही कहते रहते हैं, हाय हाय मैं क्या करूं, कहां जाकर अपने ब्रजेंद्र नंदन को पाऊं, कहां है मेरे प्राणनाथ मुरली लिए हुए, किसे कहूं अपना दुख, कौन मेरे हृदय का दुख जान पाएगा, मेरे हृदय का दुख अन्य कोई नहीं जान पाएगा, कौन समझ पाएगा कि ब्रजेंद्र नंदन के बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है। ये मोहनाख्य महाभाव का अनुभाव, जिसके बारे में वर्णन करते हुए सदाशिव ने कहा था पार्वती जी को कि प्रिया जी का ये जो मोहनाख्य महाभाव है, इसमें वो जो सुख और वो जो दुख अनुभव करती हैं, वो ऐसा है कि अगर समस्त भगवत लोक के समस्त भक्तों, समस्त पार्षदों के सुख दुख, समस्त ब्रह्मांड के समस्त लोगों के सुख दुख, भक्तों के सुख दुख एकत्र कर दिए जाएं, तो भी प्रिया जी के सुख दुख के आगे वो एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ये मोहनाख्या महाभाव का ऐसा सुख दुख है। परंतु हमेशा याद रखिए, जितनी भी वेदना हो, जितना भी विच्छेद हो, जितना भी हाहाकार हो, जितना भी हुताश हो, अंदर आनंदमय और बाहिर विष ज्वालामय कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित्र है ना। तो दिन रात इस प्रकार का विलाप है। यहां पर रामानंद राय नाटक के एक श्लोक का उन्होंने दृष्टांत दिया है। विषय जो है वो जगन्नाथ वल्लभ नाटक के तृतीय अंक के 9वें संख्यक श्लोक की बात हो रही है। और वर्णन इस प्रकार है कि सखियों के साथ श्री राधा जी एक दिन वृंदावन में किसी वन के अंदर प्रवेश की। इस समय पूर्व राग का विरह बताया जा रहा है। पूर्व राग आप जानते ही होंगे, बताया गया है वेणुगीत में कि नायक नायिका पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं। यूं तो प्रिया जी आह्लादनी शक्ति हैं श्याम सुंदर की, पर इस लीला में परकीय भाव है और दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। पहली बार किसी छल से कैसे भी नजर पड़ गई, दर्शन हो गया, या किसी के मुख से सुन लिया, या श्री कृष्ण नाम ही सुन लिया, या चित्रपट में देख लिया, या स्वप्न में देख लिया, और इस समय दर्शन हो गया। और इस समय पूर्व राग है, और पूर्व राग एक प्रकार का विरह है। विरह 4 प्रकार के हैं। एक है पूर्व राग, एक है मान, एक है प्रेम वैचित्य और एक है प्रवास। और इन चारों विरह में जितना विरह स्थायी होगा उतना ही मिलनानंद भी ज्यादा होगा, अधिक आस्वादन होगा। यही नियम है, इसीलिए विरह को अंगीकार किया गया है। अगर ऐसा ना हो तो श्री गोविंद तो यहीं पर हैं, और इस समय राधा रानी ने वन में प्रवेश किया है। गोविंद भी इस वन में प्रवेश कर रहे हैं सखियों के संग। पहली बार देख रहे हैं दोनों को, एक दूसरे को। गोविंद ने प्रिया जी के दर्शन किए और राधा रानी ने भी गोविंद को देखा। दोनों के सौंदर्य से दोनों ही मुग्ध हो गए, आकृष्ट हो गए, विह्वल हो गए। इस जगत में नायक नायिका के बीच में जो पूर्व राग है वो सबसे पहले नायक में होता है। नायक ही मिलना चाहता है, नायक ही प्रेम की प्रस्तुति करता है, पेशकश करता है ना। क्योंकि इस जगत में स्त्री का धैर्य लज्जा अधिक है। लेकिन वो तो प्रेम का राज्य है ना, ठाकुर जी का राज्य। इसीलिए वहां प्रिया जी पूर्व राग में आगे हैं, पहल वो करती हैं। वहां पर यही नियम है। यहां पर प्रिया जी अधीरा हो गई हैं और एक प्रेम पत्र लिखा अधीरा होकर। उन्होंने लिख करके शशिमुखी नाम की अपनी सखी द्वारा वो पत्र उन्होंने भिजाया गोविंद को, और वो भी आकृष्ट हैं वहां पर। पत्र पढ़कर चिंता कर रहे हैं गोविंद कि प्रिया जी तो बहुत विह्वल हैं, उनकी उत्कंठा को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तब उन्होंने शशिमुखी जी को कहा, तुम वापस जाओ, देखो वो कुलवती बाला हैं, इसलिए उनका इस प्रकार से अधीर होना बिल्कुल उचित नहीं। उनको कहो मुझसे विरक्त हो जाएं, भूल जाएं मुझे, धैर्य धारण करने को बोलो। जब उन्होंने ये कहकर उन्हें भेजा, तब प्रिया जी उपेक्षिता हो गईं, और उपेक्षिता होकर मदनिका नामक एक सखी के निकट प्रिया जी ने जो कुछ कहा है श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक में, वो
रामानंद राय जी ने एक श्लोक में कहा है। श्लोक नहीं लेंगे, गुरुदेव भी कह रहे हैं कि इसकी टीका बड़ी ही विस्तारणी है, बहुत आस्वाद्य है ये श्लोक। और बस इतनी ही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो परिच्छेद है इसका अपना ही एक संपूर्ण वैशिष्ट्य है। मध्य लीला का जो द्वितीय परिच्छेद है जिसके बारे में हमने बात की, और गुरुदेव कह रहे हैं इसके आगे तो हम नहीं जा पा रहे हैं, परंतु जो कुछ भी कहा हमने वो मूक आस्वादनवत ही हम उसका आस्वादन भी कर पा रहे हैं। यानी जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे, और जो कहा बस कह दिया है ना। भाषा मेरी मौन हो गई है, इसके आगे मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। इस परिच्छेद को हमने आरंभ किया है, ज़्यादा दूर नहीं जा पाए हैं। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो और आगे जाएंगे। और वो जो श्लोक था जो मदनिका जी को बोला है प्रिया जी ने, बहुत प्यारा श्लोक है। इस पर भी कभी श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो बड़ी विस्तार से चर्चा होगी। गुरुदेव ने आगे इसकी चर्चा की है एक अन्य जगह, उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे अगर गुरुदेव ने चाहा, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। फिलहाल इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।